أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 19 से अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा है। यानी एक वो शख्स जो कुरान की हक़ानियत, उसके हक होना, उसका सच होना, उस सब बातों पर यकीन रखता हो, और दूसरा अंधा हो, यानी उसे कुरान की सदाकत में शक हो, जिसको ये शक हो कि कुरान की बातें सच नहीं है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्तिफ़हामिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अपमन, यानी कि पूछा है, सवाल किया है। इस्तेफाम इनकार के लिए है, यानी कि दोनों इसी तरह बराबर नहीं हो सकते जिस तरह झाग और पानी या सोना, तांबा और उसकी मैल कुचैल बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो, यानी जिनके पास कल्ब सलीम हो, जिनका दिल हदायत पर उतरा हो और अक्ल उनकी सही हो, और जिन्होंने अपने दिल को गुनाहों से जंग आलूदा न किया हो। अल्लाह ताला की बात को सिर्फ वही समझते हैं, और जिनके दिल जंग आलूद हो जाएं, जिनकी अक्ल खराब हो जाए, उनके दिल कभी भी कुरान से नसीहत नहीं पकड़ते हैं। अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें जो यहाँ पर बयान की हैं, अल्लाह ताला ने वो अब बाकी अल्लाह ताला उन लोगों की बातें बयान कर रहे हैं उनके बारे में जो अक्ल वाले हैं, जो नसीहत पकड़ते हैं। अब अल्लाह ताला उनके औसाफ बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूना अल-मीसाक़। अल्लाह ताला फरमाती हैं वो लोग जो अल्लाह ताला से अपना वादा पूरा करते हैं और अपने वादे को तोड़ते नहीं हैं। पहली उनकी खासियत ये है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु, और वो जोड़ते हैं उन रिश्तेदारियों को जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और उनको वो तोड़ते नहीं हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं अय्युसला व यख्शौना, पहले तो वादे को वफा करते हैं, उसके बाद अल्लाह फरमाती है कि और अय्युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब। वो इसलिए इन रिश्तेदारियों को जोड़े रखते हैं कि वो उस बुरे हिसाब से डरते हैं, खौफ खाते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो सब लोग सब्र कर जाते हैं अल्लाह ताला के हुक्म पर, और वो जिन तमाम बुराई मुश्किलात पर सब्र करते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लें, और फिर वो नमाजों को कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे वो छुप कर खर्च करें या एलानिया खर्च करें, सदक़ात दें या ज़कात को एलानिया अदा करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो फिर अपने पास से, अपने ऊपर से बुराइयों को दूर करते हैं भलाइयों के साथ। यानी जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, बुराई हो जाती है, सदका देते हैं, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की सारी खासियतें बयान करने के लिए फरमाते हैं बात कि उनके लिए आखिरत का घर है। अब आखिरत का घर भी अल्लाह ताला ने मज़ीद एलैबोरेट किया कि ना सिर्फ आखिरत का घर है, बल्कि अल्लाह ताला ने उस आखिरत के घर के बारे में फरमाया कि ये वो घर है जो सिर्फ और सिर्फ खशियत रखने वाले लोगों को दिया जाएगा। और वो घर क्या होगा? जन्नत अदनिन, जन्नत होगी, नेमतों से भरी हुई जन्नत होगी, और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यदखुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों के बारे में कि जहाँ ये खुद जाएंगे, और उनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी जो नेकोकार होंगे वो सब इसके अंदर दाखिल होंगे, इस जन्नत के अंदर। और अल्लाह ताला ने उसके लिए ये शर्त लगा दी कि जो जाएगा वो अपनी आमाल की बदौलत जाएगा। यानी इस तरह नेक बराबरदार को अल्लाह ताला आपस में जमा कर देगा, यानी एक दूसरे को देख कर उनकी आंखें ठंडी होंगी, हत्ता कि अदना दर्जे की जन्नती को आला दर्जा अल्लाह ताला अता फरमा देगा।
ताकि वो अपने कराबतदार के साथ जमा हो जाए। अल्लाह ताला ने इस बारे में सूरत तूर में इरशाद फरमाया, और वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, तो हम मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को, और उनके अमलों में से हम कुछ घटाएंगे नहीं। इस सूरत तूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। इससे जहाँ ये मालूम हुआ कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह ताला जन्नत में जमा फरमा देगा, वहीं ये भी मालूम हुआ कि अगर किसी के पास ईमान और अमले सौले की पूंजी नहीं होगी तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे उसके दूसरे नहायत करीबी रिश्तेदार जन्नत में चले गए हों, क्योंकि जन्नत में दाखला सिर्फ हसब और नसब की वजह से नहीं होता, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। जिसे उसका अमल पीछे छोड़ गया, उसका नसब उसे आगे लेकर नहीं जाएगा। यानी जिसका अमल उसको पीछे छोड़ आया, सही मुस्लिम की हदीस में है कि जिसे उसका अमल पीछे छोड़ आया, उसका हसब नसब उसको जन्नत में नहीं लेकर जाएगा। अब ना सिर्फ वो जन्नत में दाखिल होंगी, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे। यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से उनके ऊपर फरिश्ते आएंगे और वो उनको कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबरतुम, उस वजह से जो तुमने दुनिया में सब्र किया, वनिअमा उक़बद्दार, तुम्हारे सब्र के बदौलत अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना ही खूबसूरत आखिरत का घर दे दिया। वल्लज़ीना यनकुसूना अहदल्लाहि, और वो लोग, अब उन लोगों की बात की जा रही है जो अल्लाह ताला की अहद को तोड़ते हैं, मिन बादि मीसाक़िही, उसको पुख्ता कर लेने के बाद, तो हर मामलात में आते हैं। वयक़तऊन मा अमरुल्लाह, और वो तोड़ देते हैं अल्लाह ताला का हुक्म, पता कर लेते हैं अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया बिही अय्युसला, कि वो जोड़ा जाए, रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए, तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और वो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं, उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका, तो यही वो लोग हैं, का जिनसे मुखातिब किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है कि ए नबी यही वो लोग हैं। इससे मुराद वो पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला भी है, का आप और मैं भी हैं जो कुरान को इसमें पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उनके लिए लानत है, तो ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ताला अपना रिस्क जिसके लिए चाहता है फैला देता है। वो यक़दिरु, और वो अपनी कुदरत के मुताबिक जिसको चाहता है, जितना चाहता है रिस्क अता करता है। और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, जिसके लिए चाहता है वो बढ़ा देता है, और जिसके लिए चाहता है उसको कम कर देता है। वफ़रिहू बिल हयातिद दुनिया, और ये जो लोग हैं ये दुनिया की जिंदगी में खुश हो गए। वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, आखिरत की जिंदगी में इल्ला मताउन, बहुत ही धोखे का और कलील सा सामान है, धोखे का सामान है ये दुनिया। हदीस में आता है कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समंदर के अंदर डाल दे और निकाले, तो देखिए कि समंदर के पानी के मुकाबले में उसकी उंगली में कितना पानी आया है। जो समंदर के मुकाबले में आपकी उंगली पर पानी आया है, सिर्फ यही दुनिया है। और एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बकरी के एक मुर्दा बच्चे के पास से हुआ, तो उसे देखकर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नजदीक नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है जितना ये मुर्दा अपने मालिकों के वक्त इस वक्त हकीर हो गया है। क्योंकि जब उन्होंने इसको फायदेमंद ना समझा तो उन्होंने इसको फेंक दिया। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से ये सवाल किया था कि क्या तुम में से कोई इस बछड़ी को, इस बच्चे बकरी के बच्चे को, मुर्दा बच्चे को कोई लेना चाहेगा? तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको मुफ्त भी ना लेना चाहें, ये हमारे किस काम का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये जो दुनिया है ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। अल्लाह ताला के सामने, अगर अल्लाह ताला के सामने इस दुनिया की कोई वक़्त होती, कोई अहमियत होती, तो रब्बे कायनात अल्लाह ताला काफिरों को फिर रिस्क ना देता।
ان کو پھر اللہ تعالیٰ کچھ بھی اپنی رحمتوں سے نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی کوئی قدر اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کی حیثیت ہے وہ جنت کی ہے، وہ آخرت کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو کافروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف مومنین کے لیے رکھا ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بنائے، ہمارے گھروں میں دین کو راضی، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین کو داخل کرے اور رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین اسباب بنائے اور ہم سب سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.